एक बार आप इस चैट को देखिए, ये उस स्टूडेंट की है जो काफी डिप्रेशन में था। उसने मुझे ये बताया कि मेरे 87% आने चाहिए थे, लेकिन आए कितने, सिर्फ 54%। ऐसा ही एक ईमेल आया मुझे जिसमें ये कहा गया करियर इज ओवर। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके साथ भी यही प्रॉब्लम आई। इनको 75% चाहिए था और ये फुल कॉन्फिडेंट में थे कि मेरे इतने तो आराम से आ जाएंगे, लेकिन आए कितने, सिर्फ 66%। लेकिन ऐसा एक दो स्टूडेंट के साथ नहीं हुआ है, ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट है जिन्होंने कमेंट किया। इन्होंने कहा कि मैं अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इन्होंने कहा मेरे भी सिर्फ 67% आए, मैं कैसे इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ एंड इसका क्या सॉल्यूशन है, रीचेकिंग या रीएवैल्यूएशन, हम ये कैसे करवा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं ये पूरा प्रोसीजर बताने, रीचेकिंग या रीएवैल्यूएशन में से कौन सा सही होता है और कौन सा गलत, मैं आपको यही बताने वाला हूँ। अगर आप एनएच बोर्ड से इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे भी देते हो या रीचेकिंग या रीएवैल्यूएशन करवा भी देते हो, तो क्या मार्क्स में चेंज होता भी है या नहीं, आपके रिजल्ट पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना, ये वीडियो आपकी सारी टेंशन दूर कर देगी। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे साथ। मार्क्स कम आ गए, इंप्रूवमेंट के लिए कैसे अप्लाई करें, ये हम आगे बात करेंगे। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं रीचेकिंग और रीएवैल्यूएशन का प्रोसेस क्या है एनएच बोर्ड के अंदर और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, अगर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हो तो जो आपने आंसर लिखा है एग्जाम्स के अंदर और जो आपको मार्क्स मिले हैं, मान लो आपके इसके 2 मार्क्स मिले हैं, इसके 3 मार्क्स मिले, इसके 4, इसमें आपको 2.5 नंबर मिले, किसी में 3 नंबर मिले, तो जब आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हो तो टीचर्स के द्वारा इन सभी मार्क्स को फिर से काउंट किया जाता है और ये रीचेक किया जाता है कहीं आपके मार्क्स में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है जिसके वजह से आपको कम मार्क्स दे दिए गए हैं। तो आपके मार्क्स को चेक किया जाता है, आंसर को चेक नहीं किया जाता। लेकिन अगर आप रीएवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हो तो जो आपने आंसर लिखा है अपने एग्जाम्स के अंदर, उन आंसर्स को फिर से चेक किया जाता है। हर एक लाइन को देखा जाता है कि किस वजह से आपके मार्क्स कम आए हैं और आंसर को चेक करने के बाद अगर ये लगता है कि जिस हिसाब से आपने आंसर लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स नहीं दिया गया, इससे कम दिया गया है, तो आपके मार्क्स को इंक्रीज कर दिया जाता है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपके मार्क्स क्या कम कर दिए जाएंगे? ये डाउट्स एक दो नहीं, कई सारे स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा गया। तो यहाँ पे ये तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया। तो आपके मन में जो डाउट्स आ रहे हैं, एक बार मैं इनको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला डाउट तो यही है कि रीचेकिंग के लिए अप्लाई करें या रीएवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करें। तो सबसे बेस्ट तो यही रहेगा कि आप अपने आंसर को फिर से रीचेक कर पाओ, इसलिए आपको रीएवैल्यूएशन करवाना चाहिए। एंड और क्या क्या डाउट्स है, जैसे कि इनका कहना है कि अगर रीचेकिंग के लिए हम अप्लाई करते हैं और जितने मार्क्स अभी हमारे आए हुए हैं और उससे भी अगर कम मार्क्स हो गए तो इस कंडीशन में तो हम तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे। फिर हमारा क्या होगा, देखिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। अगर आप रीचेकिंग के लिए या रीएवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हो और अगर आपके मार्क्स जितने अभी हैं उससे भी कम हो रहे होंगे तो वो कम नहीं किए जाते। जितने मार्क्स अभी आपके आए हुए हैं ये उतने ही मार्क्स पर रहने दिया जाता है और यहाँ पे लिख दिया जाता है रीचेक रीएवैल्यूएशन के कॉलम के अंदर नो चेंज और नो चेंज। आप देख सकते हो इस रिजल्ट के अंदर इन्होंने भी रीचेक या रीएवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था बट इनके मार्क्स चेंज नहीं हुए, तो यहाँ पे नो चेंज लिखा आ गया है। तो अब आपका क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सच में मार्क्स बढ़ते भी हैं, रीचेकिंग या रीएवैल्यूएशन करवाने का फायदा है भी या नहीं है। देखिए, अगर आप फुल कॉन्फिडेंट हो कि मैं जिस हिसाब से लिख के आया था या लिख के आई हूं मेरे इतने कम मार्क्स आ ही नहीं सकते थे, कैसे इतने कम मार्क्स आ गए, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप रीएवैल्यूएशन के लिए जरूर अप्लाई करें। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, आप लिख कर आए हो तो मार्क्स कम कैसे आ सकते हैं। आंसर लिखकर आप आए हो तो आपसे बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि पास्ट में भी देखा गया है मार्क्स बढ़ते हैं। हाँ, जिनके मार्क्स नहीं बढ़ते उनको लगता है कि इसका फायदा नहीं है, अब जिनके मार्क्स बढ़ गए उनको लगता है इसका फायदा है। तो ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। इसलिए जो ये सोच रहे हैं कि मेरे मार्क्स जितने अभी है इससे भी कम ना हो जाए, तो प्लीज आप ये मत सोचिए। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो अप्लाई कीजिए। एंड नेक्स्ट डाउट क्या है कि मैं इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहता हूँ और मैं ये एग्जाम्स अगर नेक्स्ट ईयर देता हूँ तो इस ईयर का जो सर्टिफिकेट है वो वाला सर्टिफिकेट एंड जो मैं नेक्स्ट ईयर इंप्रूवमेंट का एग्जाम दूंगा या दूंगी वो वाला सर्टिफिकेट, तो क्या मेरे पास टोटल 2 सर्टिफिकेट हो जाएंगे। कि मान लो अभी आपके पास जो सर्टिफिकेट है ये वाला, और जब आप नेक्स्ट ईयर मान लो आपने दे दिया 5 सब्जेक्ट का एग्जाम फिर से, या 4 का दे दिया या 3 का दे दिया, तो क्या आपके पास टोटल 2 सर्टिफिकेट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। जिन्होंने भी ये कमेंट करके पूछा है तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आपके पास सिंगल सर्टिफिकेट ही रहेगा, क्योंकि आप सेम बोर्ड से अप्लाई कर रहे हो इंप्रूवमेंट के लिए। अगर आप एनएच बोर्ड के अलावा किसी और बोर्ड से इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास 2 सर्टिफिकेट हो जाएंगे जो कि आगे वैलिड नहीं है। अगर आप सेम बोर्ड में इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे रहे हो तो आगे आप जेई में, नीट में, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब किसी भी जगह आप लगा सकते हो। अब आपको ये 2 सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिलेगा ये देखते हैं। मान लो ये आपको जो सर्टिफिकेट मिला है
ये इस साल का सर्टिफिकेट है। और आपको लगता है कि मार्क्स कम आ गए तो आप ऑन डिमांड में या आगे होने वाले पब्लिक एग्जाम्स के अंदर अब फिर से एग्जाम देना चाहते हो, तो इसी मार्कशीट पे मार्क्स को अपडेट कर दिया जाएगा, कोई दूसरा मार्कशीट आपको नहीं दिया जाएगा। सेम वही रिजल्ट जो अभी आपको मिला है उसी को अपडेट करके आपको मार्क्स दिया जाता है, कोई दूसरी मार्कशीट आपको नहीं दी जाती। यानी कि एक ही सिंगल मार्कशीट आपको दी जाएगी। आपके मन में ये डाउट नहीं रहना चाहिए। अब हम ये बात करते हैं कि रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, सिंपल आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे आपको लिखना है एनयूएस रिजल्ट। फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने ये पोर्टल ऑन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऑन डिमांड वाले सेक्शन में अप्लाई, रीचेक, रीएवल्यूशन का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन पब्लिक एग्जाम्स का सेक्शन में अभी नहीं आ रहा। 2 से 3 दिन में आप चेक करना, यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो जाएगा। आपको सिंपल उस पर क्लिक करके एनरोलमेंट नंबर डालना है, सब्जेक्ट शो हो जाएगा। जितने भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो, आपको लगता है कि मेरे इस सब्जेक्ट में कम आया है तो आप उसमें कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं 2 में कम आ गया है तो आप 2 में अप्लाई कर दीजिए। और जैसे ही आप अप्लाई कर देते हो तो जो उसका रिजल्ट है ये 1 मंथ में आता है। कई बार इसका रिजल्ट 15 डेज में भी दे दिया जाता है, तो कई बार 10 दिनों में भी, लेकिन कई बार 1 से 1.5 महीने भी लग जाते हैं। ये डिपेंड एनएस बोर्ड के एवोल्यूशन डिपार्टमेंट पे करता है कि उनके पास कितना वर्कलोड है। कोशिश यही रहती है कि जल्द से जल्द आपको रिजल्ट दे दिया जाए। अगर आपको लगता है कि रीचेकिंग के बाद भी या रीएवोल्यूशन के बाद भी कोई चेंज नहीं हुआ और उस टाइम पे एग्जामिनेशन फीस भी क्लोज हो जाए, तो आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा? तो आप एक काम कर सकते हो। देखिए 1000-2000 रुपये ज्यादा लग जाएंगे, इससे आपको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्या पता आपके पास एक ऑप्शन खुल जाए। तो आप रीचेकिंग और रीएवोल्यूशन आप इनमें से जो भी चाहो आप अप्लाई कर दो, और साथ ही आप एग्जामिनेशन फीस भी पे कर दो जो अपकमिंग एग्जाम्स होने वाले हैं। अगर मार्क्स बढ़ गए तो एग्जाम मत देना, अगर मार्क्स नहीं बढ़े तो एग्जाम दे देना। आपके पास एक ऑप्शन तो रहेगा, तो एक ऑप्शन आप लेकर चलिए, यानी कि आप सेफ जोन में रहोगे। तो रीचेकिंग या रीवैल्यूएट करवाना हो तो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मार्क्स इंप्रूवमेंट करवाना है, आपके मार्क्स कम आ गए, अगर आपको आगे जेईई देना है, नीट देना है, या कहीं भी आपको अपना मार्कशीट लगाना है और उस पर रिक्वायर्ड परसेंटेज नहीं है जितना आपको चाहिए, तो आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हो। इसके लिए आप कैसे अप्लाई करोगे? इसके लिए 2 तरीके अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले आप या तो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन दे सकते हो, जो कि जून से लेकर सितंबर के बीच में होता है इस साल, और नेक्स्ट ईयर जनवरी टू मार्च के मंथ में होता है। आप इनमें से जिस भी मंथ में चाहो, जिस भी डेट पे चाहो, ऑन डिमांड का एग्जाम दे सकते हो। ऑन डिमांड में अप्लाई करने के लिए सिंपल रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया हुआ है हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। अगर आपको एक सब्जेक्ट में देना है इंप्रूवमेंट का एग्जाम, तो एक सब्जेक्ट के आगे लिंक पे क्लिक कीजिए। अगर आपको लगता है कि 2 सब्जेक्ट में देने से भी मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो आप 2 के आगे जो लिंक दिया गया है सिंपल इस पे क्लिक करके वाई नाउ पे क्लिक करके जो डिटेल्स है वो मांगी गई है आप उस पर फिल करके और फॉर्म फिल कर दीजिए। जैसे आप पेमेंट कर देते हो, टीम की तरफ से कॉल बैक आता है और आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करके हॉल टिकट एंड तमाम जो चीजें हैं वो दे दी जाती है, और एग्जाम्स में कैसे पास होंगे, टिप्स वगैरह बताया जाता है। क्लासेस आपकी अभी से शुरू कर दी जाती है। वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मार्क्स को इंप्रूव करवा दे, उनकी अभी से प्रैक्टिस करवाई जाती है, और इस तरह से टीचर्स क्लासेस के अंदर आपकी पूरी तैयारी करवाते हैं। तो ये तो हो गया ऑन डिमांड के अंदर इंप्रूवमेंट का एग्जाम। या आप चाहो तो नेक्स्ट पब्लिक एग्जाम जो होने वाले आप उसमें भी अपेयर हो सकते हो। आपको एनएस बोर्ड की वेबसाइट पे आना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्स एंड रिजल्ट, यहाँ पे एग्जामिनेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन आएगा पे एग्जामिनेशन फीस का। इस पे क्लिक करके एग्जामिनेशन फीस पे कर देना है। अगर वहां पे अभी एरर आ रहा है या नॉट एलिजिबल आ रहा है तो वेट कीजिए, 2 से 4 दिनों में ये अपडेट कर दिया जाएगा, फिर आप अपना एग्जामिनेशन फीस पे कर पाओगे। इंप्रूवमेंट का एग्जाम देते हो तो क्या सच में आपके मार्क्स बढ़ते भी हैं? देखिए ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे। अगर आपके मार्क्स अभी कम आ गए हैं तो उससे आपको ज्यादा मेहनत करना होगा जितनी मेहनत आप अभी कर रहे थे। अगर आप अभी 2 घंटे पढ़ रहे थे तो अब आपको थोड़ा 4 घंटे पढ़ना होगा, लेकिन मार्क्स इंप्रूव होते भी हैं। हमारे पास मोस्टली स्टूडेंट्स इस बार पीसीएम के थे। आप जरा उनके रिजल्ट देखिए, आप यहाँ ये देखिए इतने अच्छे अच्छे उनके मार्क्स आए हैं, और कई टॉपर्स के मैंने इंटरव्यू लिए हैं जो चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे मार्क्स एनएस बोर्ड के अंदर आते हैं, बस प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलना चाहिए, और इन्हीं गाइडेंस की वजह से इनके मार्क्स भी आए हैं। ये हमारे वो होनहार स्टूडेंट्स हैं। आपके भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपके नहीं आ सकते। बस सही डायरेक्शन में आपको मेहनत करनी है। वो नहीं पढ़ना जो एग्जाम में नहीं आएंगे, वही पढ़ना है जो एग्जाम्स में आएंगे, और उनकी ही आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम भी दीजिए और आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। लेकिन कई सारे ऐसे स्टूडेंट भी अभी हैं जिनके मन में डाउट है, अगर हम इंप्रूवमेंट का एग्जाम देते हैं, एनुअल बोर्ड से दे, तो क्या हमारे रिजल्ट पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, तो चेंजेस भी आएंगे। अब आपके मन में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं जो मुझसे स्टूडेंट्स ने पूछा है, मैं एक एक करके उनका आंसर दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे यही पूछा गया कि अगर मैं इंप्रूवमेंट का एग्जाम देता हूं तो क्या मुझे पब्लिक एग्जाम्स और टीएमए के जो चैप्टर्स है ये दोनों पढ़ना होगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप अपना एग्जाम पब्लिक एग्जाम्स में देते हो, यानी कि अक्टूबर या अप्रैल मंथ में देते हो, तो आपको सिर्फ पब्लिक एग्जाम्स के चैप्टर्स ही पढ़ने होंगे। आप देख सकते हो इस कॉलम में दिखाए गए चैप्टर सारे यही पब्लिक एग्जाम्स के चैप्टर होते हैं। पीएमए वाले चैप्टर्स नहीं पढ़ना होता। लेकिन अगर आप ऑन डिमांड में एग्जाम दोगे तो आपको पब्लिक एग्जाम्स के भी चैप्टर्स पढ़ने होंगे, और जो टीएमए वाले कॉलम में चैप्टर्स है
ये भी चैप्टर्स पढ़ने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मैं इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दूंगा तो क्या मुझे टीए में फिर से सबमिट करवाना होगा? जी बिल्कुल नहीं। अगर आपने पहले ही एक बार टीए में सबमिट करवा दिया तो आपको टीए में दोबारा सबमिट नहीं करवाना होता। आपको सिर्फ थ्योरी एग्जाम देना होता है। अगर आपको प्रैक्टिकल भी देना है तो आप प्रैक्टिकल भी दे सकते हो दोबारा, लेकिन थ्योरी के लिए ही अगर आप अपेयर हो रहे हो तो सिर्फ आपको थ्योरी देना होगा। टीएमए के मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। अगर आपके प्रैक्टिकल भी अच्छे मार्क्स हैं तो वो भी देने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल के मार्क्स भी कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। आपको सिर्फ थ्योरी का एग्जाम देना होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि अगर मैं इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करता हूं तो मुझे एनयूएस बोर्ड में कहां पे जाके एग्जाम देना होगा? क्या रीजनल सेंटर में, या रैंडमली कोई सेंटर मिलेगा, या केवी स्कूल्स वगैरह के अंदर? देखिए, अगर आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम देते हो तो पब्लिक एग्जाम्स में दोगे तो आपके घर के आसपास जो भी केवी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है या जो एनएस बोर्ड के स्टडी सेंटर होते हैं वही एनएस बोर्ड वाले आपको एग्जाम सेंटर बना के दे देते हैं। क्लियर है? बट ये आपके घर के आसपास ही होता है। लेकिन अगर आप ऑन डिमांड में दोगे अपना इंप्रूवमेंट का एग्जाम तो आपका स्टेट का जो कैपिटल है, जैसे बिहार का पटना है, उड़ीसा का भुवनेश्वर है, मध्य प्रदेश का भोपाल है, तो स्टेट कैपिटल में सिर्फ ऑन डिमांड में एग्जाम होते हैं। पब्लिक एग्जाम्स में आपके घर के पास एग्जाम होगा, यानी कि पब्लिक एग्जाम्स के अंदर रीजनल सेंटर में एग्जाम नहीं होता, ऑन डिमांड में रीजनल सेंटर में एग्जाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि अगर मैं इंप्रूवमेंट का एग्जाम देता हूं तो मुझे पर सब्जेक्ट कितनी एग्जामिनेशन फीस पे करनी होगी? देखिए, पब्लिक एग्जाम्स में अगर आप एग्जाम दोगे तो एग्जामिनेशन फीस बहुत कम होती है, जैसे कि 400 से लेकर 600 के बीच में। किसी में प्रैक्टिकल होता है, किसी में प्रैक्टिकल नहीं होता, तो 500 600 फीस होती है, ज्यादा फीस नहीं होती है। हाँ, अगर आप ऑन डिमांड दे रहे हो तो उसकी फीस 800 रुपये होती है। अगर आप हमसे अप्लाई करवाते हो तो हम आपसे 1300 रुपये लेते हैं, क्योंकि 500 रुपये पूरे साल आपको क्लासेस देते हैं, उसी 500 रुपये में पीए में देंगे, प्रैक्टिकल देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स, क्लासेस, ये सब कुछ हम ही देते हैं। तो हम आपसे फीस 1300 रुपीज लेते हैं। अगर आप हमसे इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करवाते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि अगर मैं इंप्रूवमेंट का एग्जाम देता हूं तो क्या मेरे रिजल्ट में ये शो होगा अपेयर्ड फॉर इंप्रूवमेंट? यानी कि जब मेरा रिजल्ट आएगा इंप्रूवमेंट वाला तो उस पर ये लिखा आएगा कि मैंने इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपका पहले का रिजल्ट है बस उसको ही अपडेट कर दिया जाएगा और उसमें रत्ती भर भी डिफरेंस नहीं होता, सेम वही रिजल्ट होता है। कोई भी देखेगा उसको ये लगेगा आपने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया है, बिल्कुल फ्रेश सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, कोई इंप्रूवमेंट उस पर नहीं लिखा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, इंप्रूवमेंट के बाद जो मुझे मार्कशीट मिलेगी वो मुझे कहाँ से मिलेगी? स्टडी सेंटर या कहाँ से मिलेगी वो? देखिए, आपका जो मार्कशीट है ये एनएस बोर्ड के हेड ऑफिस के द्वारा रीजनल सेंटर को भेजा जाता है और रीजनल सेंटर के द्वारा आपके घर पे बाय पोस्ट सेंड कर दी जाती है। आपको कहीं जाना नहीं होता। अगर फिर भी नहीं मिलती है, लेट हो जाती है, तो आपको जाना है रीजनल सेंटर, वहां से मिलेगी। स्टडी सेंटर पे कई बार नहीं पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंप्रूवमेंट के बाद जो मुझे मार्कशीट मिलेगा उसके बाद तो फिर मेरे पास 2 मार्कशीट हो जाएंगे, तो मैं फिर 2 मार्कशीट कैरी करूंगा या दोनों को कंबाइन करके यूज करूंगा? कंबाइन करने का कोई ऑप्शन है? क्या है इसका ऑप्शन? देखिए, ये आपके मन में कंफ्यूजन है। अगर आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम देते हो तो आपके उसी सर्टिफिकेट या उसी रिजल्ट को अपडेट किया जाता है और वही अपडेटेड रिजल्ट आपको यूज करना होता है। दैट मीन्स आपके पास सिंगल सर्टिफिकेट होगा। इंप्रूवमेंट का कोई अलग मार्कशीट या जो आपने पहले एग्जाम दिया है उसका अलग मार्कशीट, 2 सर्टिफिकेट नहीं होते या 2 मार्कशीट नहीं होते। जो आपका पहले वाला रिजल्ट है उसी को अपडेट किया जाता है और उसी के बिहाफ पे आपको मार्कशीट दे दी जाती है। अगर आपको मार्कशीट मिल गई है पहले ओल्ड वाली और आपने इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिया, उसके बाद नई मार्कशीट आपको मिलती है, फ्रेश मार्कशीट। अगर आप ओल्ड वाली मार्कशीट ले लो तो वो सबमिट हो जाती है, यानी कि मार्कशीट आपके पास एक ही मार्कशीट रहती है, 2 मार्कशीट आपको नहीं दी जाती अगर आप सेम बोर्ड से इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे रहे हो। हाँ, अगर आपने सीबीएसई में कुछ सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, कुछ एनएस बोर्ड में दे रहे हो, तो एनएस बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के 2 मार्कशीट आपके पास हो जाएंगे। अब वो आगे दिक्कत करेगी। लेकिन आप सेम बोर्ड यानी एनएस बोर्ड से इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे रहे हो तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम दीजिए और अपने मार्क्स को बढ़वाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बावजूद भी कई सारे ऐसे डाउट्स है, 75% हम कैसे लाएंगे, बहुत सारे डाउट्स है, 1 2 नहीं हजारों डाउट्स आपके मन में अभी भी होंगे। अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको लगता है कि अभी तक आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं हुई है, आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो या हमारी जो एक्सपर्ट टीम है ये आपको गाइडेंस दे, तो आप हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन हो सकते हो। मेंटोरशिप प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा है कि एक एक एक्सपर्ट जो टीचर्स हैं वो आपको बताएंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। इस तरीके से जूम मीटिंग या गूगल मीट पे आपको ज्वाइन करवाया जाता है और पर्सनली एक एक स्टूडेंट से बात की जाती है, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। तो मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन होने की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई। जैसे आप इसमें ज्वाइन होते हो, टीम के द्वारा कॉल किया जाता है और पर्सनली आपसे सारे डाउट्स पूछे जाते हैं। उनको सॉल्व करने के बाद जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते, जब तक आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। नोट्स, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, टीएमए, ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन होने की लिंक, इन सब के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, जिसमें आपको इस तरीके से एक्सपर्ट टीचर्स पढ़ाते हैं। पूरी टीम आपके लिए मेहनत करती है, आप पूरी टीम को देख भी सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना। पूरे यूट्यूब पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ इसी चैनल पे दी जाती है। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मैं प्रभु से कामना करता हूँ आपके उज्जवल भविष्य के लिए। जय हिंद, जय भारत।